बेटा जो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 29। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ईएमएफ भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? एनर्जी सप्लाई टू अ यूनिट चार्ज in moving it from negative to positive electrode inside the source is called electromotive force। हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है। हमने एक बैटरी को रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है। तो जब हमने बैटरी को रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है तो करंट फ्लो होगा। करंट बेसिकली क्या है? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज फ्लो करेंगे। जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, तो बैटरी उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। जब वो रजिस्टर में से पास होंगे तो वो एनर्जी डिसिपेट करेंगे, पावर डिसिपेट करेंगे। ठीक है, अपनी एनर्जी लूज करेंगे। उसके बाद वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। तो जब वो बैटरी में से पास होंगे बैटरी उनको दोबारा एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, बैटरी उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करेगी, वो फिर फ्लो करेंगे और रजिस्टर में से पास होते हुए अपनी एनर्जी डिसिपेट करेंगे। तो जब चार्जेस बैटरी के अंदर से पास हो रही होती हैं, जो बैटरी उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करती है उसे हम कहते हैं ईएमएफ। ठीक है, एनर्जी सप्लाई टू द यूनिट चार्ज बाय द सोर्स। कि बैटरी या जो हमारा सोर्स है वो चार्ज को जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है उसे हम ईएमएफ कहते हैं। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई? सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के इनवर्स होती है। नहीं नहीं, इनमें फर्क है, ये अलग चीजें हैं दोनों। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक और चीज है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक और चीज है। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है। ठीक है, यानी जब करंट फ्लो हो रहा है उसके इर्द गिर्द, ठीक है, यानी अगर इसमें से ये करंट पास हो रहा है तो इसके अराउंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स होगी। लेकिन जो ईएमएफ है ये बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है उसे हम कहते हैं। ठीक है, चार्ज को। ठीक है, तो बैटरी जो चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कंसीडर बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस टू मेंटेन द स्टेडी करंट, यानी बैटरी लगा के हम रेजिस्टर के अक्रॉस स्टेडी करंट मेंटेन कर रहे हैं। द सेल कंटिन्यूसली सप्लाइज एनर्जी विच इज डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन टाइम डेल्टा टी, and delta W is energy supplied to the positive charge to force it to go to the point of higher potential than EMF of source। यानी जब हमने बैटरी कनेक्ट की है तो जो बैटरी है वो टाइम डेल्टा टी में जैसे एनर्जी प्रोवाइड करिए डेल्टा W। ठीक है, जो सेल है वो कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करेगा और जो चार्ज है वो एनर्जी रजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेट करेगा और उसे टाइम लग रहा है डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा W जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रही है बैटरी। तो हमारे पास जो ईएमएफ होगी वो होगी एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। ठीक है, कि यूनिट चार्ज के लिहाज से वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो एनर्जी सप्लाई डिवाइडेड बाय चार्ज। तो एनर्जी हम कह रहे हैं डेल्टा W और चार्ज है डेल्टा Q। तो ईएमएफ हमारे पास आ जाएगी डेल्टा W ओवर डेल्टा Q।
ठीक है। तो ई इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो बेटा इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसका यूनिट क्या होगा? क्यों अवैस और आरब? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम। अच्छा, क्या हम इसे कह रहे हैं जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन नहीं होता? क्या ख्याल है? सर जूल पर कूलम को न्यूटन भी लिख सकते किसने कहा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते बेटा, जॉल पर कूलम को हम न्यूटन नहीं लिख सकते। ये देखना जरा, जॉल पर कूलम, जॉल हमारे पास होता है न्यूटन मीटर ओवर कूलम। अब मीटर कूलम से कैंसिल होगा तो हम जो इसको न्यूटन लिखेंगे, अगर नहीं होता इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, ये उस फोर्स की तरह नहीं है हम, ठीक है। ये क्या है? एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज है। इसको नाम हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने के लिए फोर्स लगाई जाती है, उसे हम कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है वो जॉल पर कूलम है, या जिसे हम वोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है कि जो बैटरी चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है स्टेडी करंट फ्लो करने के लिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसका जो यूनिट है वो जॉल पर कूलम या वोल्ट होता है। उसके बाद हमारे पास है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है। अब जानते हैं कि जो बैटरी हमारे पास है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। और हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोलाइट के पास केमिकल एनर्जी है, जो बैटरी होती है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है उसकी भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट भी आइटम से मिलकर बना है, उसमें आयंस होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो रेजिस्टेंस होती है अपनी, उसे हम कहते हैं कि ये बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस है, जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। The resistance offered by electrolyte present between two electrodes of a cell to the flow of ions is called internal resistance of the cell। कि जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है वो जो रेजिस्टेंस दे रहा होता है उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल या बैटरी कहते हैं, उसे हम आर कहते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में उन्हें उसे हम इस तरह शो करा देते हैं कि ये हमारे पास बैटरी है और ये स्मॉल आर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। कि बैटरी की जो अपनी रेजिस्टेंस है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है उसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसे हम स्मॉल आर से शो करा देते हैं। उसके बाद हमारे पास है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हमने एक बैटरी को रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया, ये बैटरी है ई, यानी ईएमएफ शो कर रहा है स्मॉल आर, ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, और उसके साथ हमने कैपिटल आर यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट की है। अच्छा ये बताएं, बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस और ये जो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल? जी बेटा हैं सीरीज। सीरीज में है, क्यों अवैस? सर ये पैरेलल नहीं है। मुजम्मिल, मुजम्मिल बेटा बताएंगे, आवाज आ रही है आपको? बेटा ये सीरीज में कनेक्ट है, देखिए सीरीज में हमने क्या कहा था कि एक कंपोनेंट का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से अटैच होता है, फिर दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से अटैच होता है। हम देखते हैं ये फर्स्ट एंड है बैटरी का, ये सेकंड है, ये स्मॉल आर का फर्स्ट एंड है, ये सेकंड है, ये कैपिटल आर का फर्स्ट एंड है, ये सेकंड है। तो देखें इसका सेकंड एंड इसके फर्स्ट से अटैच है, इसका सेकंड इसके फर्स्ट से अटैच है। देखें एक तरतीब बन रही है सीरीज में। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में इस तरह होना था, ये हमारे पास बैटरी होनी थी,
ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। अगर ये इस तरह कनेक्ट होते तो इसे हम कह सकते थे ये पैरेलल है, ठीक है। तो लेकिन ये जो भी कनेक्ट है ये हमारे पास सीरीज में कनेक्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने इसके पैरेलल वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। वोल्ट मीटर इनके पैरेलल में कनेक्ट है, लेकिन ये आपस में सीरीज में है। तो वोल्ट मीटर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। तो जब करंट फ्लो होगा तो उस टाइम टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। Potential difference across the terminal of a cell battery when current is being drawn from it is called terminal potential difference. यानी जब करंट फ्लो होगा उस टाइम जो पोटेंशियल बन रहा होगा उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब इनके दरमियान रिलेशन क्या है? सर्किट डायग्राम में तीनों आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं। तो हम बात करते हैं आर की। स्मॉल आर और जो कैपिटल आर है ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, और सीरीज के लिए जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखते हैं वो होती है R1 प्लस R2, ठीक है। अगर सीरीज में थे तो हम सिंपल ऐड करते जा रहे थे, अगर पैरेलल में थे तो हम 1 के साथ लिखते हैं। तो ये दोनों हमारे पास सीरीज में कनेक्ट हैं, तो जो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो दोनों को ऐड करने से आ जाएगी, ठीक है। और ओहम लॉ हम पढ़ चुके हैं कि V इक्वल होता है IR के। तो यहाँ से हमारे पास I आ जाएगा V/R, ठीक है। I इक्वल है V/R के। तो अगर हम देखें जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस बन रही है वो दोनों को जमा करके आ रही है, यानी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो आर की जगह हम लिखेंगे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। और जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होता है इस केस में हमारे पास वो EMF है। तो E क्या होगी? V की जगह हम क्या लिख देंगे E। तो I आ गया E/R प्लस स्मॉल आर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं, तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होती है वो दोनों को ऐड करने से होगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो आई हो गया V/R। तो V की जगह हमने EMF लिख दिया, और कैपिटल आर यानी जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगी। तो I आ गया E/कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो E हमारे पास आ जाएगा I मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी ये इससे के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये बन गया IR प्लस I इंटू स्मॉल आर। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया I इंटू कैपिटल आर प्लस I इंटू स्मॉल आर। अब जो IR है देखें, कैपिटल R ये है हमारे पास, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारे पास I है, ठीक है। इसमें से भी करंट I पास हो रहा है, इसमें से भी करंट I, क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो अब जो IR है V इक्वल टू IR है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है इस रजिस्टर के अक्रॉस, जिसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं, ठीक है। I इंटू कैपिटल R ये इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। और ये वाला जो वोल्ट मीटर है उसे मेजर करेगा। और जो I इंटू स्मॉल आर है ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस, ठीक है। तो जो E है हमारे पास वो इक्वल है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस जो पोटेंशियल है स्मॉल आर के क्रॉस, ठीक है। यानी जो बैटरी की EMF है
उसकी कुछ एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस रजिस्टर के क्रॉस है, कुछ इसके, तो दोनों को ऐड करें तो वो बैटरी की ईएमएफ बन जाती है। बेटा यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। सर ये जो ई है जो जी आपने जी फॉर्मूले में लिखा है ये ईएमएफ ही है? हाँ जी, ये ईएमएफ है। ठीक है, ये हमारे पास ईएमएफ है। जो वीटी है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो इसके अक्रॉस है, और आई आर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखिए हमने अभी पढ़ा E इक्वल है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस I इंटू स्मॉल आर। अब जो इसमें हमारे पास स्मॉल आर है, ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो अब हम केस चेक करते हैं अलग-अलग कि क्या जब आर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो तो तब क्या होगा, अगर ना हो तो तब क्या होगा। तो यहाँ से वीटी हमारे पास आ जाएगा E माइनस आई आर उस तरफ जाके माइनस हो गया। यानी जो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये ईएमएफ में से आई आर माइनस करके, यानी जो वोल्टेज इंटरनल रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहे होंगे उसको ईएमएफ में से निकाल दें तो बाकी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो वीटी हमारे पास है ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। तो अगर जो स्मॉल आर है वो 0 हो, स्मॉल आर 0 होने का मतलब है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगी, तो आई इंटू 0 तो हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगी तो इस सर्किट में बैटरी की ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होंगे। और अगर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ में से कम होगा। ठीक है, अगर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ आपस में इक्वल होंगे। लेकिन अगर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होगा। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई है? ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है कि जो एनर्जी बैटरी एक यूनिट चार्ज को प्रोवाइड करती है, ठीक है, स्टेडी करंट फ्लो करने के लिए इसे हम ईएमएफ कहते हैं। एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज इक्वल डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा की, और इसका जो यूनिट है वो वोल्ट या जॉल पर कूलम है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का और ईएमएफ का यूनिट सेम है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है कि बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होती है उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जब बैटरी में से करंट फ्लो होता है तो उसके टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस सर्किट डायग्राम में ये आपस में सीरीज में है, तो वहां से हमारे पास आई इक्वल आ जाएगा ई ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो ये आ गया वी टी प्लस आई आर के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो आर के क्रॉस है और जो इसके क्रॉस है वो दोनों को ऐड करें तो बैटरी की ईएमएफ बनती है। अगर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इक्वल होंगे, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं है तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से हमेशा कम होगा। अब रिलेशन क्या है, ये आपने पढ़ा है कि E इक्वल आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो जो E है
ये ईएमएफ है, यानी एनर्जी गेन्ड बाय यूनिट चार्ज एज इट काफी पास। नहीं है जी जी सर, इतना काफी नहीं है, बेटा, सिर्फ 8 मिनट ही रहते हैं। बेटा ये सिर्फ ना उसकी स्लाइड है, यानी उसका कंक्लूजन है, ये आखिरी स्लाइड है, ठीक है। यानी जो अभी तक हमने पढ़ा उसको सिर्फ वो बता रहा है कि है क्या, ठीक है। अगर आप ये फर्क आज नहीं ना पढ़ते तो वो जी पीछे वाला आपको क्लियर नहीं होना, ठीक है। तो उसको क्लियर करने के लिए ये कंक्लूजन जरूरी है। तो E इक्वल है आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। जो E है ये हमारे पास EMF है, ठीक है। EMF क्या है कि यानी वो जो एनर्जी बैटरी यूनिट चार्ज को दे रही है, ठीक है, उसे हम EMF कहते हैं। जो हमारे पास IR है ये एनर्जी डिसिपेट है इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। जो हमारे पास सर्किट डायग्राम थी, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस थी, ये हमारे पास E है, ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R है। इसमें से करंट I पास हो रहा है। तो जो हमारे पास IRE है ये वो एनर्जी है जो बैटरी दे रही है चार्ज को। अब जो IR है, आई टू कैपिटल R, ये एनर्जी डिसिपेट हो रही है जो इसके अक्रॉस, ठीक है। यानी जो हमारे पास एक्सटर्नल है उसके अक्रॉस जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो आई इंटू आर, ठीक है। और जो आई इंटू स्मॉल आर है ये एनर्जी डिसिपेटेड है इंटू द सेल एज अ हीट। तो यानी जो आई इंटू स्मॉल आर है ये सेल के अक्रॉस एनर्जी डिसिपेट है, ठीक है। आई इंटू कैपिटल आर एक्सटर्नल रजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी डिसिपेट हो रही है, और आई इंटू स्मॉल आर इंटरनल रजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी डिसिपेशन। अब कंक्लूजन क्या है? EMF is the energy supplied to the unit charge by the cell and the potential drop across different component is the energy dissipated। EMF है कि एनर्जी जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है और पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है, यानी जो कंपोनेंट लगे हैं हमारे पास, एक रजिस्टर है, 2 हैं, 3 है, या कोई और कंपोनेंट लगा है, ठीक है। एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डिफरेंट कंपोनेंट इज द एनर्जी डिसिपेटेड। जो EMF है ये वो एनर्जी है जो बैटरी प्रोवाइड करती है, और जो पोटेंशियल ड्रॉप है डिफरेंट कंपोनेंट के अक्रॉस वो एनर्जी डिसिपेटेड है, ठीक है। EMF एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, एनर्जी डिसिपेट कर रही है जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है डिफरेंट कंपोनेंट के अक्रॉस। EMF इज द काज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट। काज का मतलब होता है जो क्रिएट होने की, बनने की वजह हो, ठीक है। तो EMF करंट का सोर्स है, उसकी काज है, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारे पास वो हमारे पास इफेक्ट होता है, ठीक है। देखें, यानी जो EMF है ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही है यूनिट चार्ज को पास करने के लिए, करंट फ्लो कराने के लिए, ये उसकी काज है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसका इफेक्ट है, यानी जब करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट है, ठीक है। EMF एनर्जी सप्लाई कर रही है बैटरी, और जो एनर्जी डिसिपेशन है वो जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है रजिस्टर के अक्रॉस, EMF काज है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इफेक्ट है। EMF इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द बैटरी। अगर बैटरी में से कोई करंट पास नहीं भी हो रहा तो भी EMF होगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ उसी टाइम होगा जब करंट पास होता है, ठीक है। अगर करंट पास नहीं हो रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा, EMF हमेशा होगी। लेकिन अगर करंट पास होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर करंट पास नहीं होता तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। मतलब बात क्लियर होगी है? सर, इस इक्वेशन में अगर करंट पास नहीं होता तो फिर दोनों में IR में I भी तो है ना, तो फिर E कैसे जीरो नहीं होगी? अच्छा, इस इक्वेशन से आप कह रहे हैं जी ये IP जीरो हो गया, ये IP जीरो हो गया, E क्या हो गया? जीरो, ऐसे ही लग रहा है ना। जी सर। लेकिन EMF क्या है कि जो बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड करनी है, ऐसे ही है, ठीक है ना। अच्छा,
अगर अब हमारे पास एक बैटरी है, उसको हम चार्ज करके रखते हैं, तो जब हम उसको सर्किट में लगाते हैं तो करंट फ्लो होता है, उसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। तो लेकिन अगर हम उसे डिसकनेक्ट करके रख देते हैं, चार्ज करके रख देते हैं, तो क्या ईएमएफ जीरो होती है? बैटरी के पास एनर्जी मौजूद होती है ना, वो हम यूज नहीं कर रहे होते। बात समझ आ गई? ठीक है, बैटरी के पास एनर्जी होगी, यस लेकिन वो जी इक्वेशन से तो फिर नहीं ना, ऐसे वो गलत हो, वो इक्वेशन तो फिर गलत होगी ना। नहीं नहीं, ये इक्वेशन हमने तब लिखी है जब करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन गलत नहीं है। इक्वेशन क्या बता रही है कि जो ईएमएफ है वो यूज कैसे हो रही है, ये क्या ईएमएफ का यूज बता रही है, ठीक है। लेकिन बैटरी के पास एनर्जी होगी, बेशक हम उससे करंट फ्लो कराते हैं या नहीं कराते। लेकिन अगर हमने मोबाइल चार्ज करके रख दिया है, हम उसे यूज नहीं कर रहे, तो उसके पास एनर्जी रहती है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे यूज करेंगे तो एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली एनर्जी का ईएमएफ का यूज बता रही है, ठीक है। तो वो इस तरह यूज हो रही है, ईएमएफ कुछ आर के क्रॉस यूज होगी, कुछ स्मॉल आर के, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो ये उसके पास एनर्जी रहेगी, यूज नहीं हो रही होगी। बेटा बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, तो कोई नहीं है।